गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम अपने फोकस सिलेबस क्लास 10th का नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। हमारा अगला टॉपिक भी बेटा चैप्टर नंबर 1 से है, रियल नंबर्स। ठीक है, आज हम पार्ट 2 देख रहे हैं, वास्तविक संख्याएं का। इसमें कौन से और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है। तो आज जो हम करने जा रहे हैं वो है एलसीएम ऑफ a, b इंटू HCF ऑफ a, b इज इक्वल टू a इंटू b। इसका क्या मतलब है, यहाँ हम ये बताना चाह रहे हैं a और b दो संख्याएं हैं हमारी। ठीक है, और जब आप इन दो संख्याओं को, इन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हो तो जो उसका गुणनफल आ रहा है, जो प्रोडक्ट आ रहा है, वो किसके इक्वल है, इन्हीं दो संख्याओं के एलसीएम और HCF के प्रोडक्ट के। ठीक है, इन दोनों के गुणनफल के बराबर है। तो हम यहाँ ये बताना चाह रहे हैं कि अगर आपके पास कोई से भी दो नंबर है, A, B, X, Y, कोई भी सिंपली दो नंबर्स है, अगर आप उन दो नंबर्स का LCM और HCF फाइंड करते हो, हमने अपनी लास्ट वीडियो में LCM और HCF निकालना सीखा था। ठीक है, तो आप चेक कर सकते हो जो आपने LCM और HCF निकाला था उन दो नंबर्स का, अगर आप उन दोनों को मल्टीप्लाई करते हो एंड देन उन दोनों नंबर्स को भी आपस में मल्टीप्लाई करते हो, तो आप देखोगे आपका लेफ्ट हैंड साइड और आपका राइट हैंड साइड जो है वो इक्वल आता है। ठीक है, अब अगर इस फॉर्मूले को हम ऑब्जर्व करते हैं तो हम देखते हैं हमारे पास चार चीजें हैं। नंबर 1 LCM, नंबर 2 HCF। ठीक है, दिस इज नंबर 1, दिस इज नंबर 2, और फिर हमारे पास है एक संख्या, एक नंबर A एंड देन अनदर नंबर B। ठीक है, तो इस फॉर्मूले में बेसिकली चार चीजें आ रही है। तो एग्जाम में जब भी कभी क्वेश्चन आता है इसके ऊपर बेस्ड, तो उसमें हमें इन चार में से कोई तीन चीजें दे रखी होती है और फोर्थ हमें फाइंड करनी होती है। आइए एक एग्जांपल देखते हैं। द HCF ऑफ 273 एंड अनदर नंबर इज 7 while their LCM is 3003, फाइंड द अदर नंबर। हिंदी में देखते हैं, दो संख्याओं का HCF 7 है तथा LCM 3003 है। यदि प्रथम संख्या 273 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करो। तो बेटा आप देख रहे हो, आपको यहाँ पे क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है। आपको HCF गिवन है, आपको LCM गिवन है, फर्स्ट नंबर प्रथम संख्या आपको गिवन है, दिया हुआ है ऑलरेडी। आपको क्या निकालना है, आपको दूसरी संख्या यानी कि आपको B फाइंड करना है। ठीक है, तो जब आप इस क्वेश्चन को करोगे तो सबसे पहला स्टेप हमारा होगा, जो जो आपको गिवन है आप उसको लिखते जाओ कि HCF हमारा 7। क्वेश्चन को पढ़कर जो भी आपको अंडरस्टैंडिंग मिल रही है कि क्या गिवन है वो आपने नोट डाउन करना है, और क्या आपने फाइंड करना है वो लिखना सबसे इंपॉर्टेंट है। स्टेप बाय स्टेप आप एग्जाम में लिखोगे, आपको मार्क्स मिलते जाएंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट हमें पता चल गया कि तीन चीजें गिवन है, फोर्थ हमें फाइंड करनी है, तो हम फॉर्मूला लिखेंगे कि LCM ऑफ A एंड B इंटू HCF ऑफ A, B इज इक्वल टू A इंटू B। ठीक है, एंड देन नेक्स्ट स्टेप वेरी सिंपल, आपने वैल्यूज रख देनी है। LCM की जगह आ गया 3003, HCF कितना है, HCF हमें 7 दिया है तो वहां 7 आ गया, इज इक्वल टू A हमारा कितना है 273, और B हमें फाइंड करना है। अब आप देख रहे हो B फाइंड करना है, तो B के साथ ये 273 273 मल्टीप्लाई हो रहा है, गुणा हो रहा है, तो वो यहाँ जाएगा तो वो क्या होएगा, डिवाइड होएगा। तो हम क्या लिखेंगे, 3003 गुणा 7, यहाँ बटे में हमारा क्या आ जाएगा, बटे में हमारा आ जाएगा 273। ओके, एंड देन अब आपने इसको क्या करना है, आपने इसको सिंपली काट देना है। ठीक है, अगर हम इसको 7 के टेबल से काटे, 7 1 जार 7, ये हो गया आपका 7 3 जार 21, 6 कैरी हुआ तो 7 9 जार 63, 7 नेम 63। अब ये बन गया 39 और ये 3003। आप देखकर बता सकते हो, मैंने कल भी आपको 3 का रूल रिवाइज कराया था। अगर आप 3 और 3 को ऐड कर रहे हो तो 6 आता है, और 6 3 के टेबल में आते हैं, दैट मीन्स ये पूरा 3 से कट जाएगा। और यह 9 और 3 12 आ रहे हैं, तो यानी कि ये भी 3 से पूरा कट जाएगा। ठीक है, तो हमने इसको काटा पहले, 3 1 जार 3 0 0 3 1 जार 3। ठीक है, यहाँ काटा, 3 एकम 3 3 तिया 9, अब ये 13 हो गया, और वहां पर है आपका 1001, ये भी कट जाएगा। 13 1 जार 13, 13 7 जार 91। ठीक है, 9 गया कैरी हुआ तो वापस 13 7 जार 91। ठीक है, कैलकुलेशन आपने ध्यान से करनी है।
अच्छे से आप इनको काटिए। यहाँ आप मल्टीप्लाई मत करने बैठिएगा। मैं बहुत सारे बच्चों की कॉपीज देखती हूँ, वो क्या करेंगे, पहले 3003 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड देन 273 को अपॉन में लाएंगे और फिर डिवाइड करेंगे। तो जब हमें दिखाई दे रहा है, हमें पता चल रहा है कि इस 273 को यहाँ अपॉन में आना है, तो आप यहाँ मल्टीप्लिकेशन में टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करेंगे, इसको एज इट इज लिखेंगे और नेक्स्ट स्टेप में ये 273 यहाँ इसके अपॉन में आएगा और फिर आपने इसको काटना है। ठीक है, यहाँ ये मल्टीप्लिकेशन की मिस्टेक नहीं करनी, बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है और फिर आप एक मल्टीप्लाई गलत कर दोगे तो आपका आंसर भी गलत आएगा। ठीक है, तो हमने देखा हमारा आंसर कितना आया, b इज इक्वल टू 77, यानी कि जो दूसरा नंबर है वो क्या है, 77 है। ठीक है बेटा, आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया है और अब तक आपको ये फॉर्मूला, अगर आप वीडियो देख रहे हो, समझ रहे हो, पूरी सुन रहे हो ध्यान से, तो आपको ये फॉर्मूला भी याद हो गया होगा। अब इसी फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड एक बार पहले इसको रब कर देते हैं। ठीक है बेटा, तो अब हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। इसी के ऊपर बेस्ड आपको क्वेश्चंस दिए हुए हैं, मैंने 3 क्वेश्चंस आपके लिए लिखे हैं जो आपने करने हैं अपने आप से। पहला क्वेश्चन है, गिवन दैट HCF 306,657 इज इक्वल टू 9, फाइंड LCM ऑफ 306,657। ठीक है, यहाँ देखो आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज इस तरीके से भी आ सकती है। ये जो ब्रैकेट में आपको दे दिया, दैट मीन्स ये आपका A है, फर्स्ट नंबर, दिस इज आपका फर्स्ट नंबर, पहली संख्या, और ये आपका B है। ठीक है, आपको A और B यानी कि दोनों दिया हुआ है, A आपका 306, B आपका 657 और इन दोनों का HCF है 9। ठीक है, 3 चीजें दी हुई है, हमें क्या फाइंड करना है, हमें LCM फाइंड करना है। तो सिंपली आपने फॉर्मूला लिखना है, फॉर्मूले में वैल्यूज डालनी है। ठीक है बेटा, एंड देन आप सॉल्व करके LCM निकालोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द HCF ऑफ 2 नंबर्स इज 145 and their LCM is 2175. If one number is 725, find the other. 2 संख्याओं का HCF 145 तथा LCM 2175 है। यदि प्रथम संख्या 725 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, वापस आपको तीनों चीजें दी हुई है, एक HCF दे दिया, एक LCM दे दिया, पहला नंबर दे दिया, दूसरा आपको खुद ज्ञात करना है। थर्ड क्वेश्चन, द HCF ऑफ 2 नंबर्स इज 16 and their product is 3072. Find their LCM. इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, आपको यहाँ पे क्या दिया हुआ है, HCF दिया हुआ है 2 नंबर्स का 16 एंड देयर प्रोडक्ट, यानी कि उन दोनों नंबर्स का ऑलरेडी प्रोडक्ट आपको दे दिया। ठीक है, 2 संख्याओं का HCF 16 है और उनका गुणनफल 3072 है, 3072 है। तो आपको LCM ज्ञात करना है। तो फर्स्ट स्टेप आपने फॉर्मूला लिखा, LCM इंटू HCF इज इक्वल टू आपका होता है A इंटू B। तो यहाँ पे A इंटू B ही दिया हुआ है, प्रोडक्ट का मतलब दोनों संख्याओं का गुणनफल। ठीक है, इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो आपको दिया हुआ है। तो यहाँ पे LCM की जगह LCM रहेगा क्योंकि ये आपको फाइंड करना है। HCF आपको 16 दिया है तो आप 16 लिखोगे और यहाँ A इंटू B की जगह क्या आ जाएगा, 3072, 3072। ठीक है, ये आपको संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ है। तो क्वेश्चन एग्जाम में 3 तरीके से, फॉर्मूला तो एक ही है, 3 लैंग्वेजेस में पूछ लिया। नंबर 1, यहाँ ब्रैकेट बनाकर संख्या लिख दी अंदर, तो ये आपका A, ये आपका B। नंबर 2, डायरेक्ट आपको बता दिया ये HCF है, ये LCM है, ये फर्स्ट नंबर है, दूसरा बताइए। तीसरा आपको इस तरीके से दे दिया कि HCF दिया हुआ है एंड देन आपको प्रोडक्ट दे दिया। ठीक है, तो प्रोडक्ट वर्ड से कंफ्यूज नहीं होना या गुणनफल से कंफ्यूज नहीं होना, इसका मतलब है आपको ये राइट हैंड साइड वाला पूरा का पूरा आपको ये दे दिया है। ठीक है, तो आपने कुछ नहीं करना, सिंपली इसको वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व करना है। ठीक है बेटा, आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया है। तो जल्दी से ये तीनों क्वेश्चंस और जो एक एग्जाम्पल मैंने आपको दिया है वो आप इसको करिए। ओके, और देन इसको अपने टीचर्स के साथ शेयर करिए। अगर आपको आंसर्स में डाउट लगता है तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में भी अपने टीचर से पूछ सकते हो कि इसका सॉल्यूशन नहीं आ रहा है, या फिर आप मेरे वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी आप मेरे से पूछ सकते हो। आप सबका मोस्ट वेलकम बच्चे। ठीक है, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा और आज का कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच।
वीडियो अगर पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वंस अगेन।